सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु, जिन्हें वायरस भी कहते हैं, ये सूक्ष्म जीव है और परपोषी हैं, यानी दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं। इससे अनेक रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, बुखार, खांसी, ये सब विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। पोलियो, खसरा भी विषाणु से होते हैं। अतिसार, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। कुछ विषाणु हैं जिनके नाम हम याद देखेंगे। स्पाइरल जीवाणु, ये जो गोल होते हैं। कुछ होते हैं जीवाणु होते हैं, कुछ परजीवी जैसे सेवाल, ये हरे रंग के होते हैं। क्लाइमाइडोमोनास सेवाल है, स्पाइरोगायरा सेवाल है। अमीबा, ये अमीबा का चित्र है। पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसे एस्परजिलस, ये कवक है। एक पेनिसिलियम, ये भी कवक है। ये राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ये भी सेवाल है। ये कुछ जीवाणु हैं जिनके चित्र इस प्रकार हैं। तो ये सूक्ष्म जीव, हमने कुछ नाम पढ़े। अब आता है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो ये प्रत्येक स्थान पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है। इससे कोई पृथ्वी के स्थान नहीं जहाँ पर इनमें पाए जाते। कम से कम तापमान पर भी और अधिक से अधिक तापमान पर पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जगह ये पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, कुछ अकेले रहते हैं, कुछ समूह में रहते हैं, जबकि कवक के जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव से को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे लिए लाभदायक है। जैसे मैंने बताया था आपको, मित्रवत सूक्ष्म जीव जो हमारे साथ रहते हैं, जिससे हमारे अनेक चीज़ें, जैसे हम दही, ब्रेड, केक बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमारे वाणिज्यिक उपयोग में भी होता है। जैसे अल्कोहल, शराब बनाना। शराब बनाने में क्या करते हैं, जो फलों का रस होता है, इसमें सूक्ष्म जीव पैदा करके इसके अंदर गैस पैदा करते हैं और इसको अल्कोहल में बदल देते हैं। इस प्रकार से शराब का निर्माण होता है। ऐसे एसिटिक एसिड, इनमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। गेहूँ, चावल या फलों के रस में भी उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में इष्ट द्वारा अल्कोहल शराब का उत्पादन होता है। तो ये व्यापारिक उपयोग। किण्वन क्रिया, जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, उसको किण्वन क्रिया कहते हैं। लुई पास्चर नामक ने किण्वन क्रिया का सबसे पहले 1857 में बताया था। किण्वन क्रिया सूक्ष्म जीवों से द्वारा होने वाली क्रिया है जिसमें पदार्थ अल्कोहल में बदल जाता है। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग भी है। इनसे अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनती है। अनेक हमारे जो शरीर में दवाएँ होती है वो सूक्ष्म जीवों से होती है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो है, जिससे दर्द बुखार में काम में आता है, ये भी सूक्ष्म जीव है। बहुत से एंटीबायोटिक होते हैं जिसे प्रतिजैविक भी कहते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं, रोगों को नष्ट करते हैं। ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक औषधि है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में जीवाणुओं में बचाव होते हुए संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज की, जो बहुत कारगर औषधि साबित हुई। प्रतिजैविक औषधियाँ पशुओं में भी उपयोग होती है और पेड़ पौधों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सी बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे को एंटीबायोटिक देते हैं। कोई रोग हो जाता है तो उसका प्रतिरोधक क्षमता वाली हमारे को दवाई देते हैं, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो वैक्सीन, जो टीका लगाया जाता है, हमारे औषधियों का, बीमारियों का टीका लगाया जाता है, वह भी सूक्ष्म जीवों के ही होते हैं, जिन्हें हमें प्रतिरक्षी कहते हैं। तो आज के हमारे शरीर में अनेक प्रकार की टीके लगा कर के रोगों को रोकने का काम करते हैं, जिन्हें वैक्सीन या टीका कहते हैं। इस प्रकार से एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका 1798 में बनाया था। चेचक बीमारी किसी समय बहुत ज़्यादा फैली थी। उस समय कोई इसका इलाज नहीं था, लेकिन चेचक का टीका बनाया। टीका लगाने से बच्चे में लगा देते तो उसके कभी चेचक नहीं होता है। इसे हैजा, अक्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियां, इनकी वैक्सीन बनाए गए हैं और वैक्सीन बच्चों में लगा देते हैं, जिससे उनमें कभी ये बीमारी नहीं होती है। इसी प्रकार से पल्स पोलियो है,
इनके खिलाफ भी आज के बच्चों को दवाई पिला करके ठीक किया जा रहा है। तो सूक्ष्म जीव से अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि हुई है। हम देखते हैं मिट्टी में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं। कुछ जीवाणु नीले हरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल लेना, और वह नाइट्रेट मिट्टी में घुल जाता है जिससे पौधे की जड़ें अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से वायुमंडल की नाइट्रोजन पेड़ पौधों के अंदर पहुंच जाती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया की ये बता रखी है कुछ बैक्टीरिया जो मिट्टी में पाए जाते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसी प्रकार से कुछ सूक्ष्म जीव पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं। हम देखते हैं हमारे वायुमंडल में अनेक चीज़ें जैविक चीज़ें पड़ी रहती, तो उन्हें नष्ट कर करके उन्हें सूक्ष्म जीव, उन्हें जैसे कोई जीव मर गया जंगल में, उसमें सूक्ष्म जीव लगते हैं और महीने 15 दिन में उसको विघटन कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे वायुमंडल को भी सही करते हैं। मृत जीवों को सड़ने और पादप कभी कभी सड़ते हुए जीवों के रूप में देखता है हम, तो ये सड़ना सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है क्योंकि वो उन्हें विघटन करते हैं। तो ये हुआ सूक्ष्म जीवों से लाभ। तो प्रमुख लाभ हो गया इनमें पर्यावरण का शुद्धिकरण, दूसरा है मिट्टी में उर्वरा शक्ति की वृद्धि करना, और तीसरा है औषधीय उपयोग, व्यापारिक उपयोग और सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों का निर्माण। तो ये प्रमुख सूक्ष्म जीवों के लाभ हैं आज हमने पढ़े हैं। हमको सूक्ष्म जीवों के लाभ को लिखना है और इनका वर्णन करना है। धन्यवाद।